हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप अगर ये वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हूं। और आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड एक्सप्लेन्ड और फुल डिटेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। आज का इस वीडियो से आपको क्रेडिट कार्ड रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड होता है जो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया जाता है, जो आपको पैसा उधार लेने की सुविधा देता है ताकि आप परचेज कर सकें। आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके किसी भी मर्चेंट से सामान या सर्विस खरीद सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता हो। जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आप असल में क्रेडिट कार्ड इशूअर से शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होते हैं। फिर आपको ये उधार लिया गया पैसा साथ ही इंटरेस्ट और फीस के साथ हर महीने की स्टेटमेंट के ड्यू डेट तक चुकाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्रेडिट कार्ड। चलिए आप जान लेते हैं कि की फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, यानी क्रेडिट कार्ड का क्या क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट जो है उसका नाम है क्रेडिट लिमिट। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से उधार ले सकते हैं। इस लिमिट का फैसला आपकी क्रेडिट ओटीनेस के बेसिस पर बैंक करता है। सेकंड में है इंटरेस्ट रेट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस टाइम पर क्लियर नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंडिया में ये इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 40% से 45% के बीच होता है। थर्ड में है ग्रेस पीरियड। ये एक टाइम पीरियड होता है जैसे कि 18 से 55 दिन तक, जिसमें अगर आप अपना पूरा बिल ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करते तो नए ट्रांजैक्शन पर भी तुरंत इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट पे है रिवार्ड्स। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने पर आपको कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट या ट्रैवल माइल्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स आप फ्यूचर परचेज, ट्रैवल बुकिंग या डिस्काउंट्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे है हाउ डज ए क्रेडिट कार्ड वर्क, मतलब क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। जो फर्स्ट है वो है आप, यानी कार्ड होल्डर। आप वो व्यक्ति हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। जब आप किसी परचेस के लिए कार्ड का यूज़ करते हैं तो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस शुरू होता है। सेकंड में है मर्चेंट। ये वो दुकान या बिजनेस है जहां आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। मर्चेंट आपके कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। थर्ड है कार्ड इशूअर। ये वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ये आपकी क्रेडिट लिमिट सेट करता है और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट प्रोसेसर। ये कंपनी ट्रांजैक्शन के इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन और फंड ट्रांसफर को हैंडल करता है। पेमेंट प्रोसेसर इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन श्योरली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो। फिफ्थ पॉइंट पे है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, जैसे वीसा, मास्टर कार्ड, रुपे एटसेट्रा। ये नेटवर्क कार्ड इशूअर, मर्चेंट और पेमेंट प्रोसेसर के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है और ट्रांजैक्शन को स्मूथली प्रोसेस करने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे है क्रेडिट कार्ड फुल प्रोसेस, यानी क्रेडिट कार्ड कैसे प्रोसेस होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट पे है ये है परचेस। आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप, इंसर्ट या टैप करते हैं मर्चेंट के पीओएस, मतलब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर, ताकि पेमेंट इनिशिएट हो सके। सेकेंड पॉइंट पे है ऑथराइजेशन। ट्रांजैक्शन डिटेल्स श्योरली पेमेंट प्रोसेसर के पास भेज जाते हैं, जो फिर उन्हें कार्ड नेटवर्क जैसे वीसा, मास्टर कार्ड, रुपे को फॉरवर्ड करता है। थर्ड पे है वेरिफिकेशन। कार्ड नेटवर्क ये इंफॉर्मेशन कार्ड इशूअर को भेजता है, जो आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और चेक करता है कि आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं। फोर्थ पे है अप्रूवल। अगर सब कुछ ठीक होता है तो इशूअर अप्रूवल सिग्नल कार्ड नेटवर्क और मर्चेंट को भेजता है। फिफ्थ पॉइंट पे है पेमेंट। पेमेंट प्रोसेसर इशूअर से मर्चेंट के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करता है, लेकिन प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करने के बाद। सिक्स पॉइंट पे है बिलिंग। इशूअर आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और आपको मंथली स्टेटमेंट भेजता है, जिसमें आपके परचेस, ड्यू डेट और मिनिमम पेमेंट का समरी होता है। सिक्स पॉइंट पे है रीपेमेंट। आपको बोरोड अमाउंट रीपे करना होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पूरा अमाउंट एक साथ चुका दें या मिनिमम पेमेंट करके बाकी बैलेंस पर इंटरेस्ट पे करें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर ए क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट जो है पॉइंट वो है अपनी क्रेडिट ओटीनेस समझे, यानी क्रेडिट स्कोर चेक करें। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अच्छा क्रेडिट स्कोर जनरली 700 से ऊपर होने से आपके अप्रूवल चांसेस बढ़ते हैं और आपको बेटर इंटरेस्ट रेट्स और रिवार्ड्स मिल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे है अपनी जरूरत और गोल्स समझें। सोचिए कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं। रिवार्ड्स
कमाने के लिए, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए या ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए। आपकी नीड्स के हिसाब से क्रेडिट कार्ड, आपका नीड्स के हिसाब से कार्ड सिलेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड पॉइंट है, अलग अलग कार्ड्स का रिसर्च करें, इंटरेस्ट रेट्स, एनुअल फीस, रिवार्ड्स प्रोग्राम और दूसरे फीचर्स को कंपेयर करें। सिर्फ वेलकम बोनस पर फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और चार्जेस को भी कंसीडर करें। फोर्थ पॉइंट है, फीस का बारे में जानकारी रखें, एनुअल फीस, बैलेंस ट्रांसफर फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस और दूसरा पोटेंशियल चार्जेस को समझना जरूरी है। ये चार्जेस आपके ओवरऑल कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे है, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी का असेसमेंट करें। सोचिए कि क्या आप मंथली पेमेंट्स और पोटेंशियल इंटरेस्ट चार्जेस अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा स्पेंड ना करें। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में क्रेडिट कार्ड किस किस टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट है वो है रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड्स हर परचेस पर रिवार्ड्स पॉइंट देते हैं, जिससे आप कैशबैक, डिस्काउंट या गिफ्ट्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इनमें एयर माइल्स, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल डिस्काउंट जैसे बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड हर परचेस पर कैशबैक देता है, जो आपके स्टेटमेंट क्रेडिट या डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स। ये कार्ड्स सिलेक्टेड पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल सरचार्ज, वेवर्स, रिवार्ड्स और डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए हैं जो डाइनिंग, शॉपिंग और इंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड हैं। इनमें पार्टनर मर्चेंट्स पर डिस्काउंट, प्रिविलेज और रिवार्ड्स मिलता है। नेक्स्ट है बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड बिजनेस ओनर्स के लिए हैं और बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रैक करने हायर क्रेडिट लिमिट और बिजनेस रिलेटेड स्पेशल ऑफर देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स। ये कार्ड्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं। इनमें एजुकेशनल एक्सपेंसेस पर डिस्काउंट, कैशबैक और रिवार्ड्स मिलते हैं। लास्ट में है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स। ये कार्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ आते हैं और उन लोगों के लिए होते हैं जिनका लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री या लो क्रेडिट स्कोर है। ये आपके क्रेडिट स्कोर को बिल या रिवील करने में मदद करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर ए क्रेडिट कार्ड। तो जो स्टेप 1 में है वो है क्रेडिट कार्ड इशू आपकी क्रेडिट वर्थिनेस इवैल्यूएट करता है। जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स को रिव्यू करना जरूरी है, ताकि आपको किसी भी गलत इंफॉर्मेशन का पता चले और अपना क्रेडिट स्कोर को समझ सकें। स्टेप 2, क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस का रिसर्च करें और कंपेयर करें, ताकि आप अपनी नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही कार्ड चूज कर सकें। रिवार्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, फीस और बेनिफिट्स को ध्यान से देखें। स्टेप 3, जरूरी डॉक्यूमेंट्स गैदर करें। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के वक्त आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ और कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत हो सकता है। स्टेप 4, एप्लीकेशन फॉर्म भरें। आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन इशूअर की वेबसाइट पर या फिर ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है और इंश्योर करें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो। स्टेप 5, एप्लीकेशन सबमिट करें और अप्रूवल का वेट करें। क्रेडिट कार्ड इशूअर आपका एप्लीकेशन इवैल्यूएट करेगा, जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री और इनकम को चेक करने में शामिल हो सकता है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा या नहीं। अगर अप्रूव हो गया तो आपको अपना नया कार्ड ईमेल के थ्रू एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। कार्ड को इशूअर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करें। स्टेप 6, अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करना शुरू करें। टाइमली पेमेंट करें, अपने क्रेडिट लिमिट के अंदर रहें और अपने फाइनेंसेस को वाइजली मैनेज करें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्रेडिट कार्ड का पूरा फुल डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इस क्रेडिट कार्ड का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।